टू BTS फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप तमाम 10th पास स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि 12th में जो पढ़ रहे हैं उसके लिए भी है, जो आगे आएंगे उसके लिए भी है। मतलब ये कि हम पथ को पहचानने के लिए सीखें कि पथ अगर हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है तो आपको पढ़ने में मजा आता है। क्यों मजा आता है वो हम देखेंगे। फिलहाल हम बात करना चाहते हैं कि IIT और नीट पर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फुल डिटेल हम बाद में बात करेंगे क्योंकि हमको फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा सा समझाना है, इसलिए हम इसको शॉर्ट हैंड में बताएंगे ताकि आप इसके बारे में जानकारी लें। क्योंकि आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व की बात करें, सभी की निगाहें टिकी होती हैं IIT पर कि कौन से बच्चे हाईएस्ट आते हैं, कौन से बच्चे नीट में हाईएस्ट आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब हब बना हुआ रहता है पूरे वर्ल्ड का, उसमें कौन सा टॉप 10 आता है बंदा, उसको बाहर का बंदा भी सिलेक्ट करता है यूनिवर्सिटी कि भाई आप मेरे यूनिवर्सिटी में आ जाओ। खैर अलग बात करते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं कि IIT और नीट की चर्चा हम थोड़ा सा करेंगे। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी याद कीजिए। जस्ट पीछे वाले में हमने चर्चा किया था कि टेक्निकल और टेक्नोलॉजी दोनों दो चीजें हैं। टेक्निकल और टेक्नोलॉजी दोनों दो चीजें हैं। कैसे? टेक्निकल का मतलब ये होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये अगर पेन बना हुआ है इसका किस तरह से बनावट होगा, कैसे ये स्मूथली चलेगा, कैसे हम हाथ से भी मिटा दें तो हाथ में ना लगे, ये सोचने का काम टेक्नोलॉजी का है। फैन हमारा चलता है, स्विच ऑन करते हैं फैन चलने लगता है, तो फैन का मॉडल कैसा होगा ताकि वो स्पीड भी चले, हवा भी ज्यादा दे, बिजली भी कम खर्च करे, ये टेक्नोलॉजी का काम है सोचना। चीन से अगर भारत युद्ध करेगा पहाड़ी क्षेत्र में तो किस तरह का लड़ाकू विमान हम दें जो कि विदाउट रडार में आए हुए उस पर बमबारी कर दे ताकि हमारे फौजी को भी खतरा ना हो। ये डिजाइन सोचने का काम टेक्नोलॉजी का है। टेक्निकल का काम होता है कि हम जो पार्ट्स बनाए उसको हम मरम्मत करें। ये छोटा थोड़ा होता है अपेक्षाकृत। मतलब ये कि एक सहायक इंजीनियर के रूप में ये आता है टेक्निकल, और टेक्नोलॉजी जो हुआ वो थोड़ा अपर लेवल का हुआ, वो सारा कुछ अपर लेवल का सोचता है। इसका मतलब ये है कि IIT जो होता है ये थोड़ा सा अपर होता है, उससे नीचे लेवल पर डिप्लोमा कोर्स वगैरह ढेर सारे होते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। IIT प्रेफर करता है बीटेक के लिए। तो दैट मीन्स अगर हम इसको ऐसे सोचें, एक तरफ हम IIT को कर लेते हैं और एक तरफ हम नीट को कर लेते हैं। अब यहाँ पे नीट में भी अगर बात करें, IIT में भी हम बात करें तो ये दो टर्म में यानी कि दो तरह का एग्जाम होता है। एक होता है मेंस, एक होता है एडवांस। ठीक है, मेंस और एडवांस ये दो तरह का होता है। तो मेंस जो होता है साल में 2 टाइम्स होता है, एक साल में 2 टाइम्स होता है, एक जनवरी के आसपास, एक अप्रैल के आसपास। और एडवांस जो होता है ये साल में एक बार होता है और ये ऑनलाइन होता है। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है और ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, और ये जो है नीट के लिए अगर हम बात करें, इसमें नीट तो हो ही गया, ये MBBS कोर्स है, MBBS। ठीक है, अब नीट के लिए अगर बात करते हैं तो नीट में अगर हम जाते हैं तो ये हमारा 5 और 6 इयर्स कोर्स होता है। और IIT जो होता है ये बीटेक के लिए प्रेफर करता है। किसके लिए प्रेफर करता है? बीटेक के लिए। और ये 4 इयर्स कोर्स होता है। ठीक है, और ये जो है हमारा MBBS है ये 5 और 6 इयर्स कोर्स होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं नीट में चले गए, ये साल में 1 टाइम होता है और ये ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। एक होता है एम्स। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये ऑनलाइन होता है। पूरे इंडिया में मात्र 1100-1200 सीट है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ऑल ओवर इंडिया में 1200 सीट्स हैं एम्स के थ्रू, इसका मतलब है कि कितना टफ कंपटीशन होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप बात करें एडवांस के लिए तो ये IIT कॉलेजेस में ये दाखिला दिलवाता है, और ये जो हमारा है ये नीट में दिलवाता है। ये जो है हमारा प्रॉपर वे में
ये हमारा IIT कॉलेज में दाखिला दिलवाता है, और ये जो हमारा होता है NIT कॉलेज और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें दाखिला दिलवाता है। तो फर्दर अगर हम बात करें मेंस का एग्जाम जो है वो आप देते हैं तो आप NIT कॉलेज जो कि सरकारी है, ऑल ओवर इंडिया में लगभग 31 कॉलेजेज हैं, उसमें आप जा सकते हैं। ये हमारा 21 कॉलेज के आसपास है, इसमें आप जा सकते हैं। तो एडवांस के थ्रू जो है आप IIT कॉलेज में जाते हैं, मेंस के थ्रू जो है आप NIT में जाते हैं, और जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं ये रैंक दे करके मेंस का रैंक दे IIT जी मेंस इसको नाम दे दिया गया है। तो ये जी मेंस का जब आप देते हैं उसके रैंक के आधार पर जो है प्राइवेट कॉलेज भी लेता है, क्योंकि सरकार के थ्रू उसमें सीट्स होते हैं कि आपको लेना ही पड़ेगा। और अब ये तो हो गया इसके लिए आप IIT कॉलेज में जा सकते हैं, NIT कॉलेज में जा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, मतलब मेंस दे करके या एडवांस दे करके। तो ये कंबाइंड एक तरह से IIT जी का बन गया। अब इसमें कितने सीट्स हैं, कहाँ पर कितना खर्च आता है, किस कॉलेज का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ हम अलग वीडियो डालेंगे। अभी हमको शॉर्ट में जाना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये पूरे इंडिया का बंदा बैठेगा तो टफ तो होगा ही कंपटीशन, इसका मतलब कट ऑफ हो या जो भी हो वो सारा कुछ होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नया मॉडल तैयार करें, कोई नया चीज सोचें, ओवरब्रिज बनाना है, मान लो कि गंगा के ऊपर बनाना है, कम समय में कम खर्च में हमको बेस्ट पुल बना देना है, तो ये यही सोचे, बेस्ट डिजाइन। आप देखते हैं कि नया नया जो है सिविल इंजीनियरिंग होता है, नया नया घर का मॉडल होता है, कम स्पेस में बड़ा तड़क भड़क करके बना देता है, ये सब इसी के अंदर आता है। और बेस्ट हम लोग काम करते हैं। दुबई आप देखिए सबसे बड़ा काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो IIT के थ्रू जो है वो ज्यादा काम करवा रहा है। तो खैर वो उस पर हम जिक्र बाद में करेंगे। आते हैं नीट पे। ये नीट जो है ये हो गया नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये किसके लिए करवाती है? MBBS करवाने के लिए। तो MBBS करवाने के लिए करवाती है तो 5 और 6 इयर्स कोर्स हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे हम 2 भाग करते हैं जो कि करना नहीं चाहिए। नीट अपना अलग टेस्ट लेती है, एम्स अलग टेस्ट लेती है। तो एम्स जो है वो ऑनलाइन होता है, नीट जो होता है वो ऑफलाइन होता है। अगर हम यहाँ पर इसको मिटा दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम सेकेंड फेज के लिए MBBS के लिए ही बात कर लेते हैं। तो MBBS करने के लिए आपके पास 2 तरह के टेस्ट आते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर बात करें। एक हो गया आपका नीट जो कि ऑफलाइन होता है, एक हो गया एम्स जो कि ऑनलाइन होता है। तो इसमें जो है लगभग 1200 सीट्स हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना टफ कंपटीशन हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब आप उसको कंडक्ट करते हैं, आप उसके माइंड सेट करते हैं कि हमको एक बेहतर काम करना है, बेहतर चीज करना है, तो आपको पोटेंशियल जनरेट करना होता है। ओबियस है कि आपको छत पे चढ़ना है तो नॉर्मल आपके लिए है, क्योंकि वो छत का हाइट कम है, सीढ़ी बना हुआ है या नहीं भी है तो खिड़की वगैरह से चढ़ गए, किसी तरह से चढ़ गए, माना आदमी पे आदमी जोड़ करके भी चढ़ गए। लेकिन हिमालय पे चढ़ना है उसका अलग होगा। मंदार हिल की बात करें, बांका डिस्ट्रिक्ट में है, उस पर चढ़ना है तो उसका मेंटलिटी कुछ और होगा। हिमालय पे चढ़ना है तो उसका मेंटलिटी कुछ और होगा, क्योंकि हिमालय बर्फों से भरा हुआ है। कब हम बर्फ लेकर के फिसल जाएंगे कहना मुश्किल है। तो उसके क्लाइमेट को जानना, उसके दर्रे को समझना, जो बंदा गया है जिस रास्ते से उस रास्ते को समझना कि वापस आया कि नहीं आया, वो सारा डिटेल्स आपको समझना होता है, तब जाके आप वहां जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर कोई भी पाथ अगर है उसकी कठिनाइयों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को, सारा चीज हम बांप लें, उसके बाद मेंटली एक स्ट्रांग हो जाए कि कुछ भी हो जाए हम अपना पथ बदल नहीं सकते हैं, हम वहीं जाके बदलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो है IIT के लिए बात करते हैं। तो ये जो है 2 टाइम्स देता है कंसेक्यूटिव ईयर में। आपका ऐसा नहीं कि एक बार अभी दिए, एक बार 4 साल के बाद दिए, ऐसा नहीं होता है। 2 लगातार साल में आप 2 बार दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये 5 और 6 इयर्स का कोर्स होता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये चला गया आपका बीटेक कोर्स के लिए, ये चला गया आपका MBBS कोर्स के लिए। इसमें भी एक पारामेडिकल होता है। पारामेडिकल कोर्स जो होता है वो सहायक डॉक्टर हुआ, और ये हमारा डॉक्टर हुआ। जैसे इसमें हमने कहा टेक्निकल के माध्यम से सहायक इंजीनियर बनते हैं, इस तरह से डिप्लोमा कोर्स होते हैं, सहायक इंजीनियर होते हैं। इस तरह से आप इस दोनों के बारे में सीखे। हम नीट के थ्रू बताएंगे कि सरकारी कॉलेज कितने हैं,
कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट में कैसे ले सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो भी इसी के आधार पर हम लोग लेते हैं, उसके रैंक के आधार पर। और प्राइवेट में अगर जाते हैं तो 25 लाख से 50 लाख तक खर्च आता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि हम सरकारी में घुस जाएं, किसी तरह से हम लोग अच्छा तैयारी करें और वहाँ चला जाए। तो इसका मतलब है कि ये दोनों की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पर अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो ऑब्वियस है कि आप घर पर बैठने का आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आगे हमको पढ़ना है, बेहतर करना है, तो टारगेट लेने में क्या जाता है। टारगेट अगर हम हाई लेवल का लिए हैं तो थोड़ा भी गिरेंगे तो नीचे आके थोड़ा नीचे गिरेंगे, और टारगेट ही हम नीचे का लेंगे तो फिर तो ऊपर बढ़ना मतलब डिफिकल्ट जॉब हो जाएगा। इस वजह से आप टारगेट लीजिए कि हमको करना है, बेहतर करना है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच लिया और हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। लाइक हमने क्या कहा, हिमालय पे चढ़ने के लिए हमको पोटेंशियल अलग बनाना पड़ेगा, और किसी छोटे पहाड़ पे चढ़ना है तो उसका पोटेंशियल अलग होगा, और किसी छत पे चढ़ना है तो उसका पोटेंशियल अलग होगा। इसका मतलब ये है कि आपको हर एंगल से प्रिपेयर होना होता है। उतने हाइट पर चढ़ेंगे तो गैस का भी कमी हो सकता है, खाना की कमी हो सकती है, हो सकता है हमारा टीम भी नहीं रहेगा, और बहुत सारी बातें होती हैं। तो जहां पे आप जा रहे हैं उसके आगे पीछे बैकग्राउंड सारा कुछ पता होना चाहिए, तब जाके युद्ध आप जीत सकते हैं। अगर आप सामने वाले के रणनीति को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरह का है, तो फिर आप युद्ध नहीं जीत सकते। चाइना से अगर लड़ना है तो उसको हर एंगल से दबाना होगा, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, या जैसे भी, उसको तोड़ना पड़ता है, तब जाके हम उससे जीत सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी वही बात होता है कि आप IIT लीजिए, नीट लीजिए। इस पर हम सेपरेट वीडियो डालेंगे, अभी तो हम छोटे लेवल पर डाल रहे हैं। इसमें हम ये डालेंगे कि भारत में कितने सरकारी कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने सीट्स हैं, कितने रैंक तक आपका आता है तो आप सरकारी में जाएंगे या फिर प्राइवेट में जाएंगे। क्या नीट में के माध्यम से हम सरकारी कॉलेज में जा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में कम खर्च में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो किस तरह से होता है। क्या हम नीट का एग्जाम नहीं दिए तो क्या हम प्राइवेट में ले सकते हैं या नहीं, सरकारी में तो ले ही नहीं सकते हैं, लेकिन क्या प्राइवेट में ले सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है हम एक सेपरेट वीडियो डालेंगे। तो हम सिर्फ इसको इसलिए बताए कि बेस्ट एग्जाम आपका IIT या नीट, अगर ये आप टारगेट लेते हैं तो आप 11th में सोए नहीं रह सकते, चाहे वो कोरोना का टाइम हो या रोना टाइम हो या हंसना टाइम हो, खेलना टाइम हो, जो भी टाइम, इसको उससे कोई मतलब नहीं है। काम करने वाला बंदा करेगा। कहा जाता है होनहार विद्वान के होत चिकने पा, होनहार विद्वान के होत चिकने पा। अगर आप में होनहार का गुण है तो आपका पथ हमेशा ही चिकनी जगह पर पड़ेगा, अच्छी जगह पे पड़ेगा। आपका सोच, आपका मिलना जुलना, आपका सब कुछ स्टाइल बदल जाएगा। हमने कहीं पर सुना है कि आप जहां रहते हैं, हम लोग जो जहां रहते हैं, हमारा जो कैरेक्टर होता है वो 5 लोगों का औसत होता है। और ये सच बात है कि आप जिन जिन लोगों से मिलते हैं, बेस्ट टाइम जिसके साथ बिताते हैं, उनके 5 का औसत मिला दिया जाए तो वो आपका औसत होता है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर बेहतर बनना है, 9 अच्छे लोगों के साथ आप रहें तो आप भी निश्चित तौर पे अच्छा बन जाएंगे, लेकिन 9 नालायकों के साथ आप रहते तो 10वें नालायक आप होंगे। तो आपका पथ भी बेहतर होना चाहिए, आपका रास्ता, आपका ढंग, आपका रंग, आपका मोबाइल चलाने का तरीका, ये सब कुछ आपका अलग होना चाहिए, तब जाके आप बेहतर जगह पे जाते हैं। तो खैर, ये तो अभी हम बात कर रहे थे IIT और नीट लेवल पर, और भी हम ढेर सारी बातें करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो इसका मतलब साइंस स्ट्रीम है हमारा, और साइंस स्ट्रीम है तो इसका मतलब फिजिक्स तो काम करेगा ही करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स का क्या महत्व है। मैथमेटिकल टूल्स आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, दैट मीन्स फिजिक्स को आसान करने के लिए काफ़ी है, और फिजिक्स अगर आसान हो गया, ये दोनों का रैंक आपका काफ़ी ज़्यादा भागेगा, और रैंक अच्छा आ गया तो आप कोई भी सरकारी में जा सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा समय ना बिताएं, और हमारे इस YouTube चैनल के, VTS फिजिक्स YouTube चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है। फॉर्म में आप भर के हम तक पहुंचाइए। हमारे पास आपका डाटा अगर आता है तो हमको पता चलेगा कि आप कहाँ से हैं, किस बोर्ड से हैं।
सीबीएसई बोर्ड से हैं कि बिहार बोर्ड से है कि यूपी बोर्ड से है कि बंगाल बोर्ड से है, ये पता चलना चाहिए, ताकि हम उस तरह का वीडियो बनाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैक्सिमम अगर फिजिक्स लेवल का स्टडी कर रहे हैं, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स किस तरह से हमको स्टडी करवाना है, ये माइंड सेट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम घर पर ना बैठें, हम बेहतर काम करें घर बैठे, तो आप एक फॉर्म है उसको भर करके सबमिट कर दीजिए, उसमें कोई खर्च नहीं आता है, आप उसको सबमिट कीजिए। इससे होगा क्या कि आपका इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचेगा, आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप किस बोर्ड से हैं, आपका मीडियम क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश, ये सारा कुछ डिटेल मेरे पास होना जरूरी है, ताकि हम उस अंदाज में आपको बताएंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।